हेलो माय फिजियो फैम, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी। तो अगर आपने नया मेडिकल में एडमिशन लिया है, आप फ्रेशर हैं एमबीबीएस बीपीटी में, तो आपको ये फिजियोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए। फॉलो योर फिजियो गर्ल ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू। तो आज हमारे दो मेन टॉपिक हैं, सेल एंड सिस्टम्स ऑफ बॉडी। तो हम सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, फिर सिस्टम्स ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल। तो आप सबको पता होगा, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल होता है। स्ट्रक्चरल मतलब हर एक स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गन, जो भी टिश्यू होता है वो सेल से बनता है, और फंक्शनल मतलब जो भी फंक्शन होता है वो सेल ही कैरी करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट परफॉर्म ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि परफॉर्म करती है हर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना और बाहर निकालना, न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन का सामान हम जो भी खाते हैं उसको क्या करना है, उसको वगैरह कैसे ऑब्जर्व करना है, वो सब। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर निकलेगा। ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो कैसे होगी। एंड रिप्रोडक्शन मतलब ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस में जो है सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कि ऑब्जर्व किया था सेल को कॉर्क में, और ऑटन वैन ल्यूवॉक जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। यानी जो लिविंग सेल थे उनको ऑटन सर ने पहले देखा था। सेल थ्योरी जो है वो स्लेंडन एंड छ्वान ने दी थी। उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर ऑर्गेनिज्म जो सबसे बेसिक यूनिट जो है जिससे भी वो बनता है वो सेल होती है, और हर फंक्शन के लिए सेल ज़रूरी होता है। और फिर वर्चाउ ने इसको मॉड्यूलेट किया था और उसमें बताया था कि जो सेल है वो राइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है। अब हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि सिंपल होता है और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। फिर सेकंड आता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सेल के दो ही होते हैं मेन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे हम। अब बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कंट्रोल करती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर जाएंगे, कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। जैसे एक आप मान लीजिए कि एक बॉक्स है, वो जो बॉक्स का जो कॉर्नर है, लाइक जो वॉल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन है। बॉक्स के अंदर जो लाइक पानी या कुछ भी आप समझ लीजिए वो साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक जो है बड़ी न्यूक्लियस है, और जो अलग चीज़ें हैं वो ऑर्गेनल्स हैं। अब जो न्यूक्लियस होती है वो कंट्रोल करती है सेंटर कंटेनिंग डीएनए। ये जो सारे ऑर्गेनल्स वर्क करते हैं वो न्यूक्लियस के ऑर्डर पे करते हैं, और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जीन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भेजता है। ऑर्गेनल जो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें से कि कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होती है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है। राइबोसोम जो है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है और सिंथेसिस का काम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है गोल्जी apparatus, ये पैकेजिंग एंड सीक्रेशन का काम करती है। लाइजोसोम्स जो है वो डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं, इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर आता है वैक्यूल्स, जो कि स्टोरेज का काम करता है। अब जो जनरल फंक्शंस होते हैं सेल के वो कौन कौन से होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर यूनिट होती है, तो हर एक चीज़ जो सेल से बनती है, जैसे एक घर जो है वो ईंटों से बनता है, ब्रिक से बनता है, वैसे ही हर एक ऑर्गन जो है सेल से बनता है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मतलब हम जो भी खाते हैं उसको एटीपी में कन्वर्ट करती है। ये कैरी करती है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन में जैसे कि जो मेल और फीमेल के जो सेल होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवेरी जो होते हैं, वो मेंटेन करती है होम्योस्टेटिस, बैलेंस करती है उसको टेम्परेचर को। अब आप देखें, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है सेल का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमबीबीएस में या फिर आप फिजियोथेरेपी में हैं तो आप में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिस तीनों सब्जेक्ट में सेल नाम का चैप्टर आपको मिलेगा। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लें बहुत अच्छे से, और जो मैं समझा रही हूँ वो भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो आप ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये वाला, ये वैक्यूल है, और मैंने आपको इन सब के फंक्शन ऑलरेडी बता दिए हैं। ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये जो पूरा एक सेल में इकट्ठा हो रखा है फ्लूइड, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये लाइजोसोम है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये सेंट्रियोल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स हैं इधर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आप देख सकते हैं लेबल डायग्राम ऑफ सेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये मैंने एक
बहुत ही अच्छा चीज़ बताया है, वो आप सब ध्यान से सुने। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम जो होता है, बेसिक सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? बोन्स यानी हड्डियाँ, जॉइंट्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंट होता है। फंक्शन प्रोवाइड करता है सपोर्ट। स्केलेटन सिस्टम बोन्स हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स। हेल्प मूवमेंट, मूवमेंट में बोन्स का ही काम होता है। स्टोर करते हैं मिनरल जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, बोन में बोन मैरो होती है, वो प्रोड्यूस करती है ब्लड सेल्स। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। इसमें ऑर्गन होते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो आपको मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी टाइप्स ऑफ मसल एंड टाइप्स ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का, आप वो जरूर से देखें। फिर फंक्शन है इसका मस्कुलर सिस्टम का कि एनेबल करता है मूवमेंट। बोन के ऊपर जब मसल जॉइन होती है तो मूवमेंट होता है, मेंटेन करता है पोस्चर एंड प्रोड्यूस करता है हीट। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ऑर्गन होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। ये कंट्रोल करती है बॉडी एक्टिविटीज, रिसीव एंड प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट करती है रिफ्लेक्सेस एंड वॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया है तो वो रिसेप्ट करती है, रिसेप्टार जो होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज को, फिर वहाँ से सेंसरी नर्व लेके जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहाँ से मोटार नर्व जो है वापस मसल तक या फिर ऑर्गन तक जो है मैसेज पहुँचाती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि ऑर्गन होते हैं नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका फंक्शन होता है गैसेज एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें ऑर्गन होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो गाइस, हार्ट जो है प्यार का काम नहीं करता है, वो ब्लड पंप का काम करता है। वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ऑर्गन्स होते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दो होती है, लिवर एंड पैनक्रियाज। ये इसका फंक्शन होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, यानी हम जो भी खाते हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट और एलिमिनेट करता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होता है। ये रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनाड्स एक्सेट्रा होते हैं। इसका फंक्शन होता है कि हार्मोन सीक्रेट करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ को। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को और मूड को। हमारा मूड हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल में ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, पेनिस, स्पर्म, डक्स एंड प्रोस्टेट। फीमेल में होते हैं ओवेरीज, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और वजाइना। इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस करता है गैमेट, स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म मेल में, ओवा फीमेल में। इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन एंड सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। फिर आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें ऑर्गन होता है स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स। इसका फंक्शन होता है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, रेगुलेट करता है टेम्परेचर, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस एंड सेंस ऑफ टच को जो है ये रेगुलेट करता है। फिर हमारा लास्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम जिसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फ वेजल्स ये सब होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस एंड ऑब्जर्व करता है फैट।